आज ये 14th हमारे जो लड़कियों का विमेन डिस्ट्रिक्ट शिमला की आईटीआई के स्पोर्ट्स मीट हुई है और इसमें सारे डिस्ट्रिक्ट शिमला की 9 आईटीआईज हैं जो पार्टिसिपेट कर रही है। लगभग 150 बच्चा यहाँ पे आया है, तो इसकी इनाग्रेशन के लिए हम यहाँ पे आए थे। और खेल कूद जैसे आपको मालूम है कि बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल है, और ये बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं, विभिन्न कोर्सेज के अंडर ट्रेनिंग ले रहे हैं। यहाँ पे आके कुछ मुझे महसूस हुआ है कि हमारे पास एक तो यहाँ पे जो हमारे ट्रेनर्स हैं जो ट्रेनिंग देते हैं उनकी शॉर्टेज आ रही है, और दूसरा जिस तरीके से हमारे को जो एक गवर्नमेंट का एक प्रयास है और माननीय मुख्यमंत्री जी की एक सोच है कि बच्चों को प्रोफेशनली ट्रेन किया जाए, और ख़ास करके महिलाएं जो बच्चियां हैं उनको ट्रेन किया जाए, तो वहाँ पे हम कहीं ना कहीं थोड़ा लैग कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये उनके संज्ञान में, मंत्री जी के संज्ञान में और सेक्रेटरीज के संज्ञान में बात लाना ज़रूरी है कि प्रोफेशनल ट्रेनर्स यहाँ पे होने चाहिए। और आपके जो बच्चे, इसकी तरफ रुझान बहुत हो चुका है, क्योंकि बच्चों ने अब देख लिया है कि आगे जाके या तो कंपटीशन में आना पड़ता है, तो उसके लिए सब बच्चे तैयार नहीं हो पाते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज दे या इंजीनियरिंग के लिए या डॉक्टरेट के लिए जाए। पर लेकिन जो ये हमारी ITI है, इसकी जो संस्था है, ये बच्चों को बिल्कुल तैयार करके भेजती है, चाहे वो हमारी महिला भी है। और एक और अच्छी बात इस ITI की मेरे को क्या लगी है, जितने हमारे SJPNL जो हमारे पानी की ये क्या नाम कंपनी है, और हमारे जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मैन्स हैं, और हमारे प्लम्बर्स हैं गवर्नमेंट विभिन्न विभागों के IPH के, उनको भी यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। दैट्स वेरी नाइस कि एटलीस्ट वो भी थोड़ा प्रोफेशनल होकर, क्योंकि नौकरियों में तो लग गया है। और जो अब आज की तारीख में जो हमारी मशीनरीज और इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो नए लगे हैं, चाहे वो IPH में है, SJPNL में है, पानी में है, बिजली में है, कई चीज़ों में, विभिन्न विभागों में, तो यहाँ पे आके ट्रेनिंग्स ले रहे हैं। एंड दैट्स अ वेरी नाइस थिंग, एंड आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द प्रिंसिपल्स जो भी आप इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं इस चीज़ की, और ट्रेनर्स को, क्योंकि वो भी ट्रेन होना ज़रूरी है, क्योंकि महंगी मशीनरीज है। इस ITI में सब कुछ है, यहाँ पे मशीनरीज है, हर एक चीज़ है, पर ट्रेनर्स की कमी है। तो हम सरकार में एश्योरेंस देता हूँ आज यहाँ पे इस मॉल में आके, और मैं बोल रहा हूँ कि हम इसमें ट्रेनर्स की कमी भी दूर करेंगे, और छोटी छोटी जो और भी कमियाँ हैं उसको दूर करेंगे, क्योंकि ये कैपिटल की ITI है। और ITI कैपिटल की होने के नाते आपको पता है कि शिमला सबसे बड़ा एजुकेशनल हब है, हमारे पूरे स्टेट का एजुकेशनल हब है कैपिटल होने के नाते। इसके बावजूद भी अगर हम प्रॉपर ट्रेनिंग ना दे पाए हमारे ITI के बच्चों को, और वो यहाँ से प्रॉपर सर्टिफिकेट तो मिल जाएंगे, पर लेकिन अगर काम ना आए तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी बेइज्जती और सरकार की भी बेइज्जती है। तो हम इसको इम्प्रूव करेंगे, हम एश्योरेंस दे के गए हैं। डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हम 1-1.5 महीने के अंदर अंदर हम इसमें इम्प्रूवमेंट्स लाएंगे। सर, इसके अलावा शिमला सिटी आपको एज अ विधायक अपने क्षेत्र में क्या नजर आता है? ये एक बहुत एसेंशियल एक प्रोजेक्ट था हमारा कि हम खेल मैदान देंगे, और खेल मैदान शिमला शहर में होने चाहिए। अब जैसे यहाँ आज मैं ITI में आया हूँ, इसके साथ ही जो ये मैदान है, इसके साथ एक और मैदान है वहाँ पे, पर वहाँ पे बहुत डिलेबिलेटेड कंडीशन में अनसेफ बिल्डिंग खड़ी है। तो वही एक जो लूप होल होता है, छोटा सा लूप होल, उसको दूर करने के लिए खुद सोचो कि कितनी सालें लग गई। अगर आज हमारे संज्ञान में ये बात आई है, ध्यान में ये बात आई है, तो आई एश्योर देम में कि हफ्ते के अंदर अंदर इसमें ऑर्डर करा के इसको डिसमेंटल करके वहाँ पे भी खेल मैदान बन रहा है। अनटिल अनलेस कभी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आएगा या बिल्डिंग आएगी तब उसके बारे में सोचे। उसी तरीके से हमारा SPM स्कूल है संजौली में, तो वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का ग्राउंड है, उसको भी हम अभी विदिन अ मंथ और सो उसको भी हम हैंड ओवर कर लेंगे। कलनोग में एक ग्राउंड बन रहा है, उसमें थोड़ी क्लियरेंसेस चाहिए थी फॉरेस्ट की, अब वो क्लियरेंस भी लेंगे, बट एटलीस्ट बच्चे तो खेल रहे हैं, वो फॉर्मेलिटी। बाकी जहाँ तक पूरे शिमला शहर की बात है, जहाँ पे भी हम डेवलप कर सकते हैं ग्राउंड्स को, हमने प्रयास किए हैं, क्लियरेंसेस के लिए भेजा है। क्योंकि यहाँ पे शिमला क्या पूरे हिमाचल में आप घर से बाहर कदम रखो तो वो फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर की गई है, तो उसमें सेग्रीगेट करना बहुत ज़रूरी है। चाहे फॉरेस्ट लैंड है, चाहे कुछ भी है, पर बच्चों के लिए खेलने का ग्राउंड फॉरेस्ट लैंड में भी बनना अगर होगा तो उसके लिए स्पेशल परमिशन दी जाए। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट तो प्रयास करती ही जा रही है कि ताकि हमारे को कुछ विस्थापित भी है लोग ड्यूरिंग हमारे फ्लड्स में, ट्रेजिडीज़ के दौरान, तो उनके लिए भी जगह नहीं मिल रही है, उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। और ग्राउंड्स के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि मैक्सिमम एटलीस्ट एक लोकेलिटी में एक ग्राउंड तो होना बहुत ज़रूरी है।
भारद्वाज, प्रिंसिपल गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार। गुरुकुल हमेशा से मानता है कि हर बच्चा स्पेशल है और उसमें सीखने की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। हमारे पास डेडिकेटेड स्टाफ है जो कि बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नहीं देते बल्कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करते हैं और मॉडर्न एजुकेशन टेक्नोलॉजीज के साथ बच्चों को पढ़ाते हुए उन्हें संस्कार भी देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो चुकी है, जिसमें कि इस बार हम ग्रेड नर्सरी से ग्रेड 1 तक नई एडमिशन पे एडमिशन फीस नहीं ले रहे हैं और ग्रेड 2 से ग्रेड 10 तक एडमिशन फीस पर 50% की छूट है। ये आपके बच्चे के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आए और एक बार जरूर गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार को विजिट करें। धन्यवाद। Looking for a school that shapes not just students but future leaders? Welcome to Kasoli International Public School, a world-class residential institution where learning goes beyond classrooms. With a strong academic foundation, an advanced curriculum, and excellence in sports and co-curricular activities, we focus on complete development. Nutritious food, a safe boarding environment, and experienced teachers living on campus ensure constant care, discipline, and guidance. Enroll your child at Kasoli International Public School today. Admissions are now open. Give your child the future they truly deserve. Thank you.